हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस नॉलेज एंड स्टडी। और आज का टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। और भी असेंडिंग ऑर्डर हम देखेंगे फ्रिक्शन में, कि अगर हमारा क्वेश्चन फ्रिक्शन में हो और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये भी समझेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन में होता है तो क्या करते हैं, जो बच्चे थर्ड फोर्थ में होते हैं उनके बुक में ये क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन में है, आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो जब क्वेश्चन फ्रिक्शन होता है ना, तो नीचे वाले डिजिट का हम एलसीएम निकालते हैं, एंड डिनोमिनेटर जो होते हैं उसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एलसीएम ऑफ 3, 2, 7 एंड 6 क्या होगा। तो 3, 2, 7, 6 का लिखेंगे, 3, 2, 7, 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने आता है, इन बच्चों को नहीं आता है, हमारे एलसीएम वाला वीडियो जाके देखें कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से चेक करते हैं, 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं। ओके, डायरेक्ट हम 3 से या डायरेक्ट 5 से नहीं कटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से आपको 3 नहीं होता है तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। 2 से 2 1 जा 2, 7 नहीं होता है तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 3 जा 6। ओके, अब हम देखेंगे 2 से फिर, तो 2 से अब देख पा रहे हैं कोई डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जिनको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है वो विभाजता के नियम का एक चैप्टर है, डिविजिटी रूल, यानी कि विभाजता का नियम। वो जाके देखेंगे कि कैसे हम जानते हैं कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो अब देख पा रहे हैं 3 से, 3 1 जा 3, 1 का 1, 3 के टेबल 7 नहीं आता है, फिर 3 1 जा 3। अब कोई संख्या बचा नहीं, 1 1 है और एक 7 है। तो जब कटना डिवाइड होना बंद हो जाता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। आपका एलसीएम क्या निकल गया, 42। हम एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जब नीचे के सारे डिजिट समान हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आप आराम से उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिएगा। जब नीचे के सारे डिजिट समान हो जाएंगे यानी मतलब वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए, तो ऊपर का जो डिजिट बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए हम एलसीएम निकाल के इसको सेम करते हैं। तो आइए अब चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2/3, 1/2, 4/7 और यहाँ लिख देते हैं 1/6। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा एलसीएम 42 है। तो एलसीएम जब 42 है तो हम 3 से 42 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए 3 से 42 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार में आएगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं सॉल्व। तो 3 1 जा 3, 1/3 4 जा 12 हो जाए, 3 4 जा 12। ओके, तो 14 आएगा। तो क्या आएगा 14। तो यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों से हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम सबका डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ 1/2, यहाँ 4/7 सब में मल्टीप्लाई लिख के रख दीजिए। उसके बाद आप देखते हैं 2 से 42 कितने बार में आएगा। तो फिर आप डिवाइड करके देख लेते हैं 42/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, 21 बार में, तो यहाँ 21 लिखेंगे। ओके, फिर 7 से 7 6 जाए, ये तो क्लियर है, टेबल में आ जाता है। 7 6 जा 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6। और फिर यहाँ 1/6 मल्टीप्लाई 6 7 जा 7 यहाँ भी आएगा। अब सब में हम इससे एलसीएम को डिवाइड किए और जो आया वहाँ लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा 28 बाई 14 3 जा 42। अब सबके नीचे 42 आ जाएगा। ठीक है, 21 42 देखिए, फिर 4 6 जा 24, फिर यहाँ भी क्या होगा 42। अब सबका नीचे 42 आ जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, अब जब सब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो 42 सबके नीचे आ गया। अब तो आप पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अब आप इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 7 28 21 24, तो 7 सबसे छोटा है,
तो 7/42 लिख देंगे, और इससे बड़ा, ये बड़ा का सिंबल है। फिर देखेंगे 21 बड़ा है 21/42, फिर इससे बड़ा 24/42, फिर इससे बड़ा 28/42। अब आप इसको अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब जिसके सामने जो डिजिट है इसमें से उसको आपको सजाना है। तो यहाँ 7/12 किसके लिए आया है? 1/6 के लिए, तो 1/6 लिख देंगे। 21 किसके लिए आया है? 1/2 के लिए, तो 1/2 लिख देंगे। 24 आपको आया है 4/7 के लिए, तो 4/7, और इससे बड़ा 28 है 2/3 के लिए। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर जब फ्रिक्शन में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। आपको एलसीएम निकालना है और सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। नीचे के डिनोमिनेटर को आप क्या कीजिए, सबको सेम कर देना है। एलसीएम जितना है उतना कर देंगे, आप डिवाइड करेंगे, इससे जितना आएगा यहाँ लिख देंगे और उसी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का आपका सेम हो जाएगा, और उसको फिर सजा देना है। वेरी इजी। और ये क्वेश्चन आपको 5th, 6th, 7th, 8th सब क्लास में आता है। ओके, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं जो बच्चे, तो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है इसमें क्वेश्चन आता है कि असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। और यही मैं समझा दूं कि अगर असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो भी ऐसा ही करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऐसा ही करेंगे। तो सिर्फ यह क्या होगा, सिंबल बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे अंत में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है, सिर्फ आपको असेंडिंग ऑर्डर का सिंबल और डिसेंडिंग ऑर्डर का सिंबल चेंज हो जाता है। सब कुछ ऐसा ही कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले उसमें क्या लिखिएगा? सबसे बड़ा लिखिएगा, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आपको इस तरह का वीडियो फिर मैं लाता रहूँ। ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड से, जो बच्चे आपके क्लास में पढ़ते हैं उनसे शेयर भी कीजिएगा, या जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा कि आगे वीडियो जाए और बच्चे इसको देख के समझ सके। और कभी भी कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसको रट्टा नहीं मारना है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ गए अपना 3 या 4 में या 5th में, तो आगे लाइफ टाइम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। मैथ के कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, सीखने पर ध्यान दीजिएगा, ना कि उसको रट्टा मार के बनाने में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।